हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों चलिए आज हम चैप्टर नंबर 8 के पार्ट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 17 से कब पढ़ने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों इसका हम 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। दोस्तों अगर ये तीनों पार्ट अगर नहीं दिखे होंगे तो जाकर दोस्तों देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए दोस्तों आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से पढ़ने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो उसको करा है, यदि tan थीटा बराबर a बटे b तो सिद्ध कीजिए कि a सेक थीटा बटे a कोसेक थीटा बराबर 1। दोस्तों हम लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों दिया है कि यदि tan थीटा बराबर a बटे b तो हमें सिद्ध करना है a कॉसेक थीटा, सॉरी सेक थीटा है, ए सेक थीटा अपान ए कॉसेक थीटा बराबर 1 है। चलिए दोस्तों इसे हम क्या करते हैं, हल इसका आगे करना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ जो होगा दोस्तों ए, क्या दोस्तों ए, यहाँ दोस्तों क्या होगा, एक जगह कितना होना चाहिए दोस्तों, बी होना चाहिए। यहाँ क्या होगा दोस्तों बी, यहाँ क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन में क्या होगा बी सेक थीटा अपान ए कोसेक थीटा। क्वेश्चन क्या दोस्तों गलत है, बी सेक थीटा अपान ए कोसेक थीटा होगा। चलिए ये दोस्तों क्या है एल एच एस, ए क्या है आर एच एस, यहाँ क्या लेते हैं एल एच एस ले चलते हैं, एल एच एस यानी क्या है बी सेक थीटा अपान ए कोसेक थीटा, ये क्या है कोसेक थीटा। चलिए एक दोस्तों क्या है बी है, क्या ए बी सेक थीटा है। अब ये सेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है दोस्तों, आपको बताया गया था कि किसका होता है कोसेक थीटा का, सही कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है। अब देखिए ए किसका व्युत्क्रम होता है दोस्तों, साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। ए किसका व्युत्क्रम है दोस्तों, साइन थीटा का। चलिए अब इधर हम चलते हैं दोस्तों, ये क्या होगा बी कॉस थीटा अपान क्या होगा ए साइन थीटा। इसका गुणा इसमें कर दें दोस्तों और इसका गुणा यहाँ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए बी साइन थीटा अपान ए कास थीटा, अब देखिए बी अपान जैसे था वैसे अलग कर लेते हैं दोस्तों, बी अपान ए कर लेते हैं इंटू, ये देखिए किसका संबंध है दोस्तों, टेन थीटा का होता है, टेन थीटा का। अब देखिए बी अपान ए, देखिए दोस्तों टेन थीटा है, क्या टेन थीटा का यहाँ मान कितना दिया है, टेन थीटा का मान ए अपान बी दिया है, टेन थीटा का मान कितना दिया दोस्तों ए अपान बी, ए से ए कट गया दोस्तों, बी से बी कट गया, कितना है दोस्तों एक क्या आ गया दोस्तों, देखिए एक सीधे कहना था क्या, एक हमारा आ गया क्या आर एच एस, क्या हो गया दोस्तों प्रूफ हो गया। ये हमें लाना था दोस्तों, एक क्या होगा हमारा एक आ गया। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों करा है, यदि कास ए, यदि लिख लेते हैं दोस्तों कास ए बराबर 4/5, कास 4/5 तो करा सिद्ध कीजिए कि tan ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर साइन ए अपान सेक ए। क्या करना है दोस्तों, इसे हमें सिद्ध करना है। चलिए दोस्तों हम इसे क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों क्या दिया है, कास है, अब देखिए कास थीटा बराबर क्या दोस्तों बताया गया था, लाल बटे का कास क्या दोस्तों निकालिए करिए, यल अपान के ए सी का निकालिए दोस्तों। अब देखिए कास थीटा है, क्या कास थीटा का संबंध किससे होता है, ए वाला होता है बीच वाला, आधार बटे कड़, क्या है दोस्तों ए से आधार होता है और के से कड़ होता है, यानी आधार कितना है दोस्तों 4 और कड़ कितना है दोस्तों 2। चल जब ऐसा सवाल आता है दोस्तों हम बताए थे कि आप सबसे पहले क्या बनाया करिए, त्रिभुज है, एक सबसे पहले दोस्तों क्या बनाते हैं त्रिभुज, सबसे पहले क्या बनाए दोस्तों त्रिभुज। यहाँ जो बनता है कितना होता है दोस्तों 90 अंश का होता था, 90 अंश का। यहाँ मान लेते हैं दोस्तों बी कोई है 90 अंश है, और देखिए यहाँ मान लें कोड ए है, यहाँ क्या मानते हैं कोड सी है। अब देखिए ए क्या होता था हमारा कड़ होता था, ए क्या होता था लंब होता था, और ये क्या होता दोस्तों हमारा आधार होता था। अब देखिए आधार कितना है दोस्तों 4, यानी आधार कितना है दोस्तों 4 और कड़ कितना है दोस्तों 5, यानी इसका मान कितना है 5। अब निकालना क्या दोस्तों हमें लंब, यहाँ जब लंब निकालने दोस्तों क्या होता है फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय। चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का दोस्तों लंब कड़ का स्क्वायर
बराबर लंब का इसका प्लस का आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण क्या है दोस्तों ए सी क्या है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब क्या है दोस्तों बी सी का स्क्वायर प्लस का आधार क्या है दोस्तों ए बी का स्क्वायर। इसका स्क्वायर हो गया। अब देख सबको जो मान पता है उसका क्या करते हैं दोस्तों मान रखते हैं। देखिए ए सी यानी कर्ण कितना है दोस्तों 5 है, 5 का स्क्वायर बराबर बी सी कितना है दोस्तों पता करना है, बी सी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है दोस्तों ए बी कितना है दोस्तों 4 का स्क्वायर। अब देखिए 5 बचे 25 प्लस का बी सी स्क्वायर बराबर सॉरी प्लस है यहाँ बराबर नहीं है 4 चौके 16। देखिए प्लस है क्या दोस्तों 16 कितना है प्लस इधर गया तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 25 माइनस का 16 बराबर बी सी स्क्वायर। अब देखिए इसमें घटाएंगे कितना है दोस्तों 9 आ जाएगा, बी सी स्क्वायर कितना है 9, इधर स्क्वायर इधर क्या होता है अंडर रूट होता है, बी सी बराबर अंडर रूट 9, 9 का एक और होता है दोस्तों 3 का, बी सी बराबर 3 आ गया। बी सी का मान कितना है दोस्तों 3 आ गया। ये कितना है दोस्तों सॉरी ये कितना है 3 आ गया, कितना आ गया दोस्तों इसका मान 3 आ गया। अब देखिए हमसे पहले किसका पूछा था tan a, चलिए tan थीटा बराबर क्या है दोस्तों लंब बटे आधार। लंब कितना है दोस्तों देखिएगा लंब कहाँ गया लंब ये है दोस्तों ये 3 होता है और आधार कितना है दोस्तों 4। पहले सबका मान निकाल लेते हैं तब क्या करते हैं दोस्तों सबका मान रखना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये देखिए निकल गया tan a का। अब कितना निकलता है दोस्तों साइन है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है दोस्तों 3 है और कर्ण कितना है दोस्तों 5 है। और क्या निकाला दोस्तों सेक, क्या निकाला दोस्तों सेक है। सेक किसका व्युत्क्रम होता है दोस्तों काश का व्युत्क्रम होता है, तो काश थीटा बराबर होता था आधार बट्टे कर्ण। अब देखिए क्या हो जाए कर्ण बट्टे आधार। अब देखिए कर्ण कितना है दोस्तों 4 है, सॉरी कर्ण कितना है 5 है और आधार कितना है 4, 5/4। अब चलिए दोस्तों हम कार्य करते हैं सबका मान निकाल करते हैं दोस्तों। अब देखिए एल एच एस क्या है आर एच एस, यहाँ क्या दोस्तों एल एच एस लिखकर चलते हैं। अगर एल एच एस और आर एच एस दोनों बराबर आ जाएगा तो हमारा क्या है दोस्तों ये सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए क्या है एल एच एस tan a/1 प्लस tan a। अभी tan a का मान कितना निकाला दोस्तों 3/4 फिर पूरे बटे कितना है दोस्तों 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा दोस्तों 3/4 जैसा था वैसे लिख लेते हैं, 3 जैसे लिख लेते हैं। अब देखिए 1 जैसा था वैसे लिख लेते हैं। अभी 3 तरीका कितना होगा दोस्तों 9 होगा और 4 चौके कितना होगा दोस्तों 16 होगा, कितना होगा दोस्तों 16। चलिए इसके आगे इधर कर लेते हैं दोस्तों देखिएगा, यानी देखिए ये 3/4 जैसा था वैसे लिख लेते हैं 3/4। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे 16 का में 16 होना कितना होगा दोस्तों 25/16। अब देखिए दोस्तों एक 4 से कट जाएगा, 4 एकम में 4, 4 चौके 16, इसका गुणा यहाँ करते हैं, इसका गुणा ऊपर 3 चौके 12, 12 दोस्तों कितना गया 25, यानी एल एच एस का मान कितना है दोस्तों 12/25। अब यहाँ क्या निकाले दोस्तों आर एच एस का ऐसे निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ क्या दोस्तों आर एच एस का मान निकाल लेते हैं, आर एच एस क्या है दोस्तों देखिए साइन ए पान कॉस सेक है, साइन ए पान सेक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ साइन ए का मान कितना निकाले थे 3/5 है, 3/5 निकाले थे और सेक का मान कितना निकाले थे दोस्तों 5/4। इसका गुणा यहाँ इसका गुणा यहाँ था क्या दोस्तों ये 4 तेई कितना हो जाएगा 12, 4 तेई 12। अब देखिए 5/25 कितना है दोस्तों 5/25, यानी कि इसका कितना था दोस्तों आर एच एस एल एच एस कितना था 12/25 और आर एच एस कितना है दोस्तों 12/25, यानी यहाँ हम कह सकते हैं दोनों क्या है दोस्तों पक्ष बराबर है। या तो हम लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस, दोनों क्या है दोस्तों बराबर हैं, यानी हमारा क्या है दोस्तों सिद्ध हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन में जो 19 से दोस्तों कराया है यदि साइन थीटा क्या दोस्तों साइन थीटा बराबर 1/2, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यू थीटा बराबर 1। दोस्तों हमें दिया है साइन थीटा बराबर 1/2, तो सिद्ध हमें कहना है कि 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन थीटा बराबर 4 साइन थीटा पावर क्यू बराबर 1। ये क्या करना है दोस्तों हमें सिद्ध करना है। अब चलिए हमें देखिए दोस्तों ए एल एच एस हो गया क्या हो गया आर एच एस, यानी हम क्या ले चलते हैं एल एच एस ले चलते हैं, आर एच एस क्या लेते हैं
ला लेते हैं। चलिए देखिए क्या है, लिख लेते हैं LHS। LHS मतलब दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष होता है। चलिए दोस्तों बायां पक्ष क्या करते हैं देख सकते हैं, क्या है बायां पक्ष, 3 sin थीटा माइनस का 4 sin की पावर क्यू थीटा। अब देखिए 3 जैसे था वैसे करते हैं दोस्तों, साइन थीटा का मान कितना है 1/2, साइन थीटा का मान कितना है दोस्तों 1/2 माइनस का 4 इंटू साइन थीटा का मान कितना है दोस्तों 1/2। इसका क्यों था दोस्तों, इसका भी क्या करते हैं क्यों कर देते हैं। चलिएगा इसका गुणा कितना 3/2 हो जाएगा माइनस का इसका वर्ग 3 इंटू इसका वर्ग करेंगे कितना दोस्तों, एक का वर्ग, एक पावर क्यों करेंगे दोस्तों, एक पावर क्यों यानी एक ही होगा, इसका 2 पावर क्यों मतलब कितना दोस्तों 8 हो जाएगा। अब देखिए 4 के में 4, 4 दूना 8 यानी 3/2 माइनस का 1/2, 3/2 माइनस का 1/2 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोनों लस लेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 2 ही होगा, दोनों लस कितना होगा दोस्तों 2 होगा। अब देखिए यहाँ 3 माइनस 1 यानी 2/2, 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों, कितना बच गया 1, यानी हम क्या कहें दोस्तों LHS क्या गया दोस्तों, RHS हमारा आ गया, RHS क्या दोस्तों हमारा सिद्ध हो गया। RHS मतलब क्या दोस्तों दायां पक्ष, यानी कि दायां पक्ष दोस्तों, और LHS मतलब कितना दोस्तों बायां पक्ष होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की और मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 20 है दोस्तों वो है यदि साइन ए बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या है दोस्तों मान ज्ञात करेंगे, देखिए है कॉस ए इंटू कोसेक ए प्लस का टेन ए इंटू सेक ए। इन सब क्या करना है दोस्तों, हमें मान निकालना है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं त्रिभुज बनाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों एक त्रिभुज बनाते हैं। देखिएगा सबसे पहले एक ट्रेंगल हम क्या करते हैं दोस्तों बना देते हैं। चलिए ट्रेंगल, अब देखिए दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कड़ होता है। लंब कितना है 1 और कड़ कितना है दोस्तों 3 है। देखिए एक क्या था दोस्तों समकोण, कोई त्रिभुज मान लेते थे, यानी कोई भी क्या है समकोण है, या क्या मान लिए ए मान लिए, या क्या मान लिए सी मान लिए। इसमें क्या था दोस्तों लंब क्या है दोस्तों 1 यानी लंब ए वाला होता है, और कड़ कितना है 3, और कड़ कितना है दोस्तों 3 होता है ए वाला। जो मान दिया दोस्तों वो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं आधार का मान निकालते हैं। चलिए देखिए बी सी बराबर कितना है दोस्तों 1 है, और ए सी बराबर कितना है दोस्तों 3 है, और ए बी बराबर कितना है दोस्तों पता नहीं, यानी क्वेश्चन मार्क है। चलिए यहाँ से क्या करते हैं दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं दोस्तों। क्या था कड़ का स्क्वायर, कड़ क्या है दोस्तों ए सी की स्क्वायर प्लस का बी सी के स्क्वायर प्लस का ए बी का स्क्वायर, यानी कड़ के स्क्वायर प्लस क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। चलिए सबका क्या करते हैं मान पुटअप कर लेते हैं। देखिए ए सी कितना है दोस्तों 3 का स्क्वायर बराबर बी सी कितना है दोस्तों 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है दोस्तों पता करना है ए बी का स्क्वायर। देखिए इसका वर्ग करने कितना है दोस्तों 9 हो जाएगा, इसका वर्ग करने कितना है दोस्तों 1 होगा, प्लस का ए बी का स्क्वायर। देखिए प्लस का 1 है, क्या इधर काटेगा माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 1 बराबर ए बी का स्क्वायर। अब देखिए 9 में से कितना बचे दोस्तों 8 बराबर ए बी का स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर अंदर होता है दोस्तों हटता है कड़ी बन जाता है ए बी बराबर कड़ी में 8। अब देखिए इससे हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, इसे ए बी हम 2 कड़ी में 2 भी लिख सकते हैं। ए बी का मान कितना आ गया दोस्तों 2 कड़ी में 2 कड़ी में 2 आ गया, कितना आ गया दोस्तों ए बी का मान 2 कड़ी में 2। अब चलिए सबसे पहले हम एक का मान निकालते हैं दोस्तों, तो उसके बाद क्या करते हैं फार्मूला में पुटअप करते हैं। देखिए क्या दोस्तों पहले कास ए है, पहले हम क्या करते हैं कास ए का मान निकालते हैं। कास ए कास थीटा बराबर क्या था दोस्तों, कास थीटा क्या आधार बट्टे कड़ होता है। अब देखिए आधार कितना है दोस्तों 2 कड़ी में 3 सॉरी 2 कड़ी में 2 कड़ी में 2 निकालें, और कड़ कितना है 3 है, यानी 2 कड़ी में 2/3। और क्या है दोस्तों कोसेक ए, क्या है दोस्तों कोसेक किसका व्युत्क्रम होता है दोस्तों साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों लंब बटे कड़, यहाँ क्या हो जाएगा कड़ बटे लंब हो जाएगा। कड़ कितना है दोस्तों देखिएगा 3 है, और लंब कितना है 1, 3/1 बराबर क्या होगा 3 होगा।
अब अगला क्या है दोस्तों, tan a। अगला क्या है, tan a। tan a, tan बराबर क्या है दोस्तों, लंब बटे आधार होता है। tan बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार। लंब कितना है दोस्तों, 1 है, और आधार कितना निकालना है दोस्तों, 2 कड़ी में 2। अभी एक बचा है, वो क्या है दोस्तों, सेक है। सेक ए, सेक ए किसका व्युत्क्रम होता है दोस्तों, कास थीटा का। तो कास थीटा बराबर क्या था, आधार बटे कड़, क्या दोस्तों, कड़ बटे आधार हो जाएगा। कड़ कितना है, 3 है, और आधार कितना है दोस्तों, 2 कड़ी में 2। अब चलिए सब क्या क्या करते हैं दोस्तों, मान यहाँ रखकर क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। देखिए पहला क्या था, कॉसेक ए इंटू से कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस का tan ए इंटू सेक ए। क्या दोस्तों, सेक ए है। सब क्या करते हैं, एक एक का बारी बारी से इसमें मान रखते हैं दोस्तों, उसके बाद क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। देखिए कॉस ए कितना मान आया था दोस्तों, कॉस ए जो मान निकाले थे 2 कड़ी में 2/3 था, इंटू से कॉसेक ए। कॉसेक मान कितना निकाले दोस्तों, 3 निकाले थे, प्लस का tan ए का मान कितना दोस्तों, 1/2 कड़ी में 2 था, इंटू सेक ए का मान कितना था दोस्तों, 3/2 कड़ी में 2। यहाँ क्या होगा, 1 3 3 कट जाएगा, यहाँ क्या बचा, 2 कड़ी में 2, प्लस का यहाँ देखिए दोनों गुणा हो रहा है क्या, यानी ऊपर गुणा का कितना होगा 3, और यहाँ गुणा का कितना दोस्तों, 2 गुणा के 4, इंटू यहाँ गुणा का क्या दोस्तों, कड़ी खत्म हो जाएगी, यानी कितना बचेगा 2। अब यहाँ क्या होगा, 2 कड़ी में 2, प्लस का 3 जिसका वैसे कर लेते हैं, 2 तय कितना होगा दोस्तों, 6, ऐसा 4 दूना कितना होगा दोस्तों, 8 हो गया। 4 दूना कितना होगा दोस्तों, 8। 4 दूना कितना होगा दोस्तों, 8। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ इसका 2, इसके नीचे कितना मान, 1 मान ले, 3 दोनों क्या लस हो रहा है, 3 लस यानी 8 दूना कितना हो जाएगा, 16, प्लस का 16 कड़ी में 2, प्लस का 3/8। यही क्या होगा दोस्तों, हमारा उत्तर हो गया। यही क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या करते हैं, आगे यानी क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 जो है दोस्तों कह रहा है, यदि 13 साइन ए, 13 साइन ए बराबर 12, तो सेक ए माइनस का tan ए, सेक ए माइनस का tan ए का क्या करना है दोस्तों, मान ज्ञात करना है। चलिए यहाँ सबसे पहले हम इसे करते हैं, 13 था क्या, इसके साइन ए बराबर कितना है दोस्तों, 12। अब देखिए किसी संख्या गुणांक होता है उसके बटे आ जाता है, इसके क्या हो जाएगा, बटे। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या था दोस्तों, लंब बट्टे क्या था दोस्तों, कड़। लंब कितना आ गया 12, और कड़ कितना है दोस्तों 13, यानी 12/13। हमें 2 मान पता चल गया दोस्तों। अब एक मान क्या करते हैं दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय क्या करते लगा के निकाल लेते हैं। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाए से पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। ये क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते दोस्तों। अब त्रिभुज जो यहाँ बनता है क्या होता है, समकोण होता है, यानी बी क्या है, समकोण है। एक कोई ए हो गया, एक कोई क्या हो गया दोस्तों सी। अब देखिए लंब कितना है दोस्तों, 12। लंब क्या होता है दोस्तों, यही होता है। और देखिए 12 यानी कड़ कितना है दोस्तों, 13। ए वाली रेखा क्या होता है दोस्तों, कड़ होती है। अब हमें आधार क्या करना है, निकालना है। चलिए आधार क्या करते हैं, निकालते हैं। देखिए ए सी बराबर कितना है 13, और बी सी बराबर कितना है 12, और ए बी बराबर क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। यानी आधार हमें क्या करना है, फिर से निकालना है। चलिए क्या करते हैं दोस्तों, आधार का मान निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है दोस्तों, कड़ क्या है दोस्तों, ए सी के स्क्वायर प्लस का लंब के स्क्वायर बी सी के स्क्वायर यहाँ क्या दोस्तों बराबर होता है बी सी के स्क्वायर प्लस का ए बी का स्क्वायर। चलिए जो मान हमें पता है वो रख लेते हैं, और जो निकालना वो क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। चलिए देखिएगा ए सी का मान कितना है दोस्तों, 13 है, 13 का स्क्वायर बराबर बी सी क्या है दोस्तों 12 का स्क्वायर प्लस का ए बी का मान नहीं पता है, ए सी का करते लिख लेते हैं। चलिए इसका स्क्वायर करेंगे कितना है दोस्तों 169 बराबर इसका स्क्वायर कितना है दोस्तों 144 प्लस का ए बी का स्क्वायर। अब देखिए 144 क्या दोस्तों 144 में प्लस में इधर है, बराबर की साइड क्या होगा माइनस हो जाएगा, 169 माइनस का
44 बराबर ए बी का स्क्वायर। अब देखिए इसमें दोस्तों घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों, हमारा घटाएंगे कितना बचेगा, देखिए 5 में से 4 जाएगा दोस्तों, सॉरी 9 में से 5 4 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ 4 में से 2 जाएगा दोस्तों, सॉरी 4 में से 6, तो 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा, कितना आएगा 25, और 1 में से जाएगा 0, ए बी का स्क्वायर। अब देखिएगा ए बी की स्क्वायर है क्या, इधर जब स्क्वायर हटा देते हैं अंडर रूट चला जाता है, तो ए बी बराबर अंडर रूट 25। ये जो अंडर रूट 25 कई का वर्ग है दोस्तों, ये 5 का वर्ग है दोस्तों, ए बी बराबर कितना है दोस्तों, 5 आ गया, यानी ए बी का मान कितना है दोस्तों हमारा 5 आ गया। अब से जो मान पूछा उसे क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। मान पूछा था दोस्तों सेक ए माइनस का tan ए। अब देखिए सेक ए के पहले क्या करते हैं दोस्तों, मान निकाल लेते हैं। अब देखिए सेक ए किसका व्युत्क्रम होता है दोस्तों, कॉसेक का व्युत्क्रम होता है, सॉरी कॉस का व्युत्क्रम होता है। सेक ए जो किसका व्युत्क्रम होता है दोस्तों, कॉस का। कॉस थीटा पर क्या है दोस्तों, आधार बट्टे कड़ होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कड़ बट्टे आधार। कड़ का मान कितना है दोस्तों 13 है, और आधार कितना है 5 है। अगर दोस्तों को नहीं पता होता तो यहाँ हम ऐसे निकाले जाए करिए, एल बट्टे के ए, लाल बट्टे कक्का से। देखिए एक किसका समझ है दोस्तों, काश थीटा होता था, अब काश थीटा क्या होता है, व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, क्या हो गया कड़ बट्टे आधार। इससे क्या करिए दोस्तों, निकाल लिया करिए। चलिए अब किसका पता है, tan थीटा, tan ए। tan देखिए किसका समझ है दोस्तों, tan होता है, tan थीटा क्या लंब बट्टे आधार होता है, तो क्या हो जाएगा लंब बट्टे आधार। लंब कितना है ग्राफ में देखिए दोस्तों 12 है, और आधार कितना है दोस्तों 5 है। अब यही क्या करते हैं, मान इसमें हम रख देते हैं। सेक मान कितना है दोस्तों 13/5 है, माइनस का एक कितना है दोस्तों 12/5 है। दोनों क्लास कितना है दोस्तों 5 होगा, यहाँ कितना है 13 माइनस का 12, इसमें भाग दे कितना है 13, यहाँ भाग दे कितना है दोस्तों 12 आएगा। अब देखिए 13 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 1/5। ये क्या है दोस्तों हमारा आंसर हो गया। क्या है दोस्तों आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 को हम क्या करते हैं दोस्तों, हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है दोस्तों, यदि कॉस थीटा बराबर यम अपान यन, काश थीटा बराबर यम अपान यन, तो tan थीटा माइनस का cot थीटा का क्या करना है दोस्तों, मान हमें ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों अब देखिए काश थीटा पर क्या आता है दोस्तों, आधार बट्टे कड़, आधार कितना है दोस्तों यम है, और कड़ कितना है दोस्तों यन है। यहाँ जब इन सब सवाल करने से पहले क्या दोस्तों, हम एक त्रिभुज बनाते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, एक त्रिभुज बनाते हैं, एक क्या करते हैं समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ जो कोण है कितना दोस्तों 90 अंश बनता है, यानी क्या है दोस्तों यहाँ मानते हैं बी है कोई, ये क्या है ए रेखा है, यहाँ क्या है सी है। चलिए ये आधार कितना है दोस्तों यम, आधार क्या होता है यही रेखा होता है दोस्तों, आधार हो गया, और कड़ कितना है यन। क्या निकालना है दोस्तों, हमें लंब का क्या करना है मान निकालना है। चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब कड़ का स्क्वायर, देखिए क्या होता है कड़ यानी ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों लंब का स्क्वायर, लंब क्या है बी सी का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर। अब देखिए ए सी कितना है दोस्तों, ए और सी के एन का स्क्वायर प्लस का सॉरी बराबर का बी सी कितना है दोस्तों पता करना है, बी प्लस का ए बी कितना है दोस्तों एम का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एन का स्क्वायर बराबर बी सी प्लस का एम का स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस क्या है, क्या एम जो है प्लस का है, उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, एन का स्क्वायर माइनस का एम का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर इधर तक क्या है अंडर रूट पहुँच जाता है, तो बी सी बराबर अंडर रूट एन का स्क्वायर माइनस का एम का स्क्वायर कितना है दोस्तों, बी सी बराबर एन का स्क्वायर माइनस का एम का स्क्वायर, यहाँ लिख लेते हैं। ये क्या दोस्तों स्क्वायर है इसका, यानी बी सी बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा कड़ी में एन का स्क्वायर माइनस का एम का स्क्वायर। ये क्या दोस्तों मान हो गया। अब चलिए हम क्या करते हैं मान ज्ञात कर लेते हैं जो पूछ रहा था हमें। देखिए निकालना था दोस्तों tan थीटा बराबर क्या दोस्तों, tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों लंब बट्टे आधार। लंब कितना है दोस्तों देखिएगा
लंब कितना निकाले, करड़ी में यन का स्क्वायर माइनस का यम का स्क्वायर बटे आधार, आधार क्या था दोस्तों, यम था। अब देखिए और क्या था दोस्तों, कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा बटे क्या था दोस्तों, कॉट थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, आधार टेन थीटा का, यानी ए बटे यल, यानी आधार बटे कर्ण। क्या था दोस्तों, आधार बटे कर्ण, सॉरी आधार बटे लंब, क्या था दोस्तों, आधार बटे लंब। आधार कितना है, यम है, और लंब कितना है दोस्तों, करड़ी में यन स्क्वायर माइनस का यम स्क्वायर, क्या दोस्तों, यन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर। अब क्या करते हैं दोस्तों, मान हम रख देते हैं। अब देखिए मान रखने के लिए टेन थीटा माइनस का कॉट थीटा था, और टेन थीटा का मान कितना है, करड़ी में एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर अपान क्या था दोस्तों, यम था। अब क्या दोस्तों, माइनस है, माइनस चिन्ह से लगा लेते हैं। अब देखिए क्या होगा दोस्तों, यम बटे करड़ी में एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर, क्या है दोस्तों। अब यहाँ देखिएगा इन दोनों क्या करते हैं दोस्तों, लस लेते हैं, क्या होगा दोस्तों, लस लेने पर यम हो जाएगा, यम कड़ी में एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर। यहाँ भाग देंगे यम से एम कट जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर कड़ी दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर माइनस गुणा होगा दोस्तों, इन और इस में गुणा क्या है दोस्तों, कड़ी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या दोस्तों, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब क्या दोस्तों ये है, यहाँ गुणा होकर क्या दोस्तों, एम स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर। चलिएगा दोस्तों अब देखिए यम और एम कितना है दोस्तों, 2m हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2m, यानी कि एन स्क्वायर माइनस का 2m स्क्वायर अपान यम कड़ी में एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर। ये क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर, ये क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर हो गया, ये क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।